जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवाल को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। और ये कौन सा सीरीज चल रहा है? प्रचंड सीरीज। ठीक है, जो अभी तक प्रचंड सीरीज से नहीं जुड़े हैं, कृपया जल्द से जल्द जुड़ जाइए और इस सीरीज का लाभ उठाइए। यह है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का एपिसोड नंबर 8। कौन सा है? एपिसोड नंबर 8 है। ठीक है, तो जो अभी तक नहीं जुड़े जल्द से जल्द जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और उसको बोलिए कि प्रचंड सीरीज में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाता है। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से। कहां से? जीरो लेवल से, यानी कि जीरो से पावर तक। कहां तक? जीरो से लेकर के पावर तक। देखेंगे अब ये क्या हो गया, इसमें कौन सा पावर हट गया। ठीक है, तो देखते हैं, समझेंगे कि कहां से ये जो है एपिसोड नंबर कौन सा है? 8 है। कौन सा एपिसोड नंबर? 8 है। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। कहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास क्या होगा? ठीक है, इसका व्यास कितना होगा? अब उसी को हम लोग को कोची करना है, ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसका व्यास क्या होगा। ठीक है, कहता है फील्ड प्लीज चेक द नेटवर्क। नेटवर्क जो भी हो देखा जाएगा बाद में, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल, देखेंगे ये एक सर्कल है, ये कौची है? सर्कल है। अच्छा, सर्कल में व्यास किसको बोलते हैं? यानी कि परिधि के एक बिंदु से केंद्र से होकर के जाते हुए परिधि के दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग बोलते हैं व्यास। या तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होता है उसको भी बोलते हैं हम लोग व्यास। और व्यास को किससे सूचित करते हैं? डी से। और डी बराबर होता है 2r, यानी कि त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। अगर हमें त्रिज्या पता चल जाएगा तो क्या हम लोग व्यास नहीं ज्ञात कर पाएंगे? त्रिज्या को 2 बार देखेंगे। ये केंद्र होगा तो केंद्र से यहां तक परिधि में मिलाते हैं तो इसी को बोलते हैं आर। अगर यहां तक भी मिला दिया तो इसको भी बोलते हैं आर। तो ये एगो आर मिलकर के केगो आर 2r। ठीक है, यानी कि 2r भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगर हमें त्रिज्या पता चल जाए तो क्या हम व्यास ज्ञात नहीं कर पाएंगे? क्योंकि त्रिज्या का 2 गुना कुछ होता है व्यास। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहली बात। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक चीज दिया हुआ है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल जो है वे दिया हुआ है कितना? 154। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, और यही 154 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अब जब तक अन्यथा ना कहा जाए, पाई का वैल्यू कितना लेना है? 22/7। कितना लेना है? 22/7। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 22/7 गुना आर का वैल्यू नहीं पता, तो आर के जगह पे आर हमें चाहिए, आर स्क्वायर का वैल्यू। तो 154 गुना 7 बटे का कुछ हो जाएगा 22। क्योंकि ये 22 गुना में है तो इधर जाकर के भाग में, और ये 7 भाग में, तो बराबर के उस पर जाकर के किस में होता है? गुना में। समझ गए? अब देखेंगे ये 22 सत्ते होता है 154, तो ये आर स्क्वायर बराबर कितना? 7 गुना 7। तो आर बराबर कुछ हो जाएगा √7 गुना 7। तो आर बराबर कितना आ गया? 7। यानी कि दो ठोक जोड़ा लगता है तो वर्गमूल में एक ठोक बाहर कर लेते हैं। तो आर का तो वैल्यू पता चल गया, कितना पता चल गया? 7। अब हमें चाहिए व्यास, तो ये d बराबर होता है 2r। तो d बराबर कितना? तो 2 गुना 7, तो 7 गुना 14। तो 14 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसका जो व्यास हो गया वो कितना सेंटीमीटर हो गया? 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? ठीक है, होगा भी नहीं दिक्कत, क्योंकि पढ़ रहे हैं आप लोग अविनाश सर से। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरे के निर्देशांक -10,6 तथा 6,-10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। अब देखेंगे कोई भी सर्कल है, जैसे कि सपोज दैट मानिए कि ये सर्कल है। अब ये वृत्त का व्यास है। ठीक है, व्यास का ये सिरा ए मान लिया और ये सिरा कुछ मान लिए बी मान लिया, और ये यहाँ पर एक है केंद्र, ये पर केंद्र हो गया। केंद्र जस्ट मतलब बीच में होता है कि नहीं? अब यही कहता है कि बीच का जो बिंदु होगा वे कितना होगा, उसका निर्देशांक कितना होगा, वही हमें कुछ करना है, ज्ञात करना है। अच्छा, अगर हमारा ये दिया हुआ है, ए निर्देशांक दिया हुआ है -10,6 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है कितना? 6, -10। ठीक है,
और यहाँ पर इसका बिंदु ज्ञात करना है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या कि अगर हम इसको तोड़ करके बाहर कर लेते हैं, इसको बाहर कर लेते हैं, जैसे कि मानेंगे ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, बी है, ठीक है। और यहाँ पर केंद्र क्या है, मान लेते हैं पी है। अच्छा केंद्र पी हो तो जस्ट बीचवा में होगा, हमारा कहाँ पर होगा, बीचवा में। अब बीचवे को कोची बोलते हैं, मध्य, क्या बोलते हैं, मध्य, ठीक है। तो जब बीचवा को मध्य बोलते हैं तो इसमें मध्य बिंदु बराबर सूत्र लगा देंगे, तो क्या ये केंद्र का प्रति निर्देशांक नहीं पता चल जाएगा, ठीक है। तो ए का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है -10,6 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 6, -10 और ये x, y, इसी का तो ज्ञात करना है हमें, ठीक है। इसको x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। तो देखेंगे मध्य बिंदु बराबर जो सूत्र होता है वे क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे। तो मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है यानी कि x, y बराबर x1 प्लस x2 बटे का 2 और उसके बाद y1 प्लस y2 बटे का 2। ये होता है मध्य बिंदु बराबर सूत्र, होता है कि नहीं, ठीक है। और जो जो ये नहीं देखे निर्देशांक ज्यामिति का, वे हमारे एपिसोड यानी कि यूट्यूब पर उपलब्ध है, चैनल पर, संभवम क्लासेस के चैनल पर, आप वहां से देख सकते हैं, पूरे सवाल को समझ सकते हैं। और जो यहाँ पे समझ रहे हैं यहाँ भी आसानी से समझिएगा, ठीक है, ऐसा बात है कि नहीं, समझिएगा, एक एक करके समझिएगा। ये होता है हमारा x1 प्लस x2 बटे का 2, y1 प्लस y2 बटे का 2, ये हो गया मध्य बिंदु बराबर सूत्र, ठीक है। तो देखेंगे तो मध्य बिंदु बराबर सूत्र x1 का वैल्यू कितना, -10 प्लस x2 का वैल्यू कितना, 6, ठीक है। और ये बटेगा कितना, 2। y1 का वैल्यू कितना, 6 और ये प्लस y2 का वैल्यू कितना, -10। अच्छा यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट देंगे, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस, तो डायरेक्ट यहाँ पे -10 लिख सकते हैं। तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 10 और ये बटेगा कितना, 2। अच्छा ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 में 6 गए हो कितना, 4, बड़का साइन माइनस का, तो ये माइनस का 4 बटे का 2 और 6 में से 10 चल जाएगा तो कितना बचेगा, ये भी बच जाएगा माइनस का 4 बटे 2। तो ये भी माइनस का 2 कट करके, ये भी माइनस का 2 कट करके, तो x और y का जो वैल्यू निकल गया वो कितना निकला, -2, -2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मध्य बिंदु का यानी कि केंद्र के मध्य बिंदु यानी कि केंद्र का निर्देशांक निकल गया कितना, -2, -2, ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में कहता है कि साइन 54 डिग्री या माइनस का कॉस 36 डिग्री का मान ज्ञात करें, ठीक है। देखेंगे कभी कभी इसी सवाल को पूछ देगा इस तरह से कि साइन 54 डिग्री और बटे का कितना, कॉस 36 डिग्री, ठीक है। और कभी कभी ये भी पूछ देगा इसी में कि साइन 54 डिग्री और प्लस का ये कॉस 36 डिग्री, इस तरह से भी पूछ देगा। अब इसमें से कब का आंसर क्या होगा, इसका तो आंसर आएगा 0, ठीक है, और इसका आंसर आएगा 1 और इसका आंसर क्या होगा, क्या आप लोग बता सकते हैं, तो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो हम बना देते हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे आया, ठीक है। देखेंगे ए रे कहाँ चल गए यहाँ, ठीक है, कैसे कैसे आया। देखेंगे अगर दो कोनों का योग 90 डिग्री पूर्व जाए, दो कोनों का योग कितना डिग्री पूर्व जाए, 90 डिग्री पूर्व जाए, तो उसमें पूरक कोण का प्रयोग करेंगे, किसका, पूरक कोणीय अनुपात, ठीक है। देखेंगे 54 और 36 को जोड़ेंगे तो 90। अब ये दोनों में से किसी एक को बदल देंगे, किसको बदल देंगे, किसी एक को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना कि साइन 90 डिग्री अब माइनस का कितने डिग्री, 36 डिग्री। देखो 90 में से 36 घटाएंगे तो 54 पूरेगा। अब इसी को तोड़ करके यहाँ पे लिखे हैं और ये माइनस है तो माइनस और यहाँ पे कॉस कितने डिग्री, 36 डिग्री लिखेंगे। अब देखेंगे अब ये साइन हमारा बदल जाता है किस में, कॉस में, तो ये कॉस और ये थीटा के जगह पे कितने डिग्री, 36 डिग्री और माइनस का ये कॉस 36 डिग्री, ये प्लस का कॉस 36 डिग्री और ये माइनस का, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट तो कौची आ गया, 0, कौची आ गया 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज इसका कौची होगा, करेक्ट आंसर। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। अब उसी प्रकार इसको भी तोड़ेंगे, इसको भी वही करेंगे, क्या करेंगे, 54 36 किसी को भी बदल सकते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस का 36 डिग्री। अब बोलेगा कि सर उसको बदल दिए 54 को, जो बदले वहां पे यहाँ पे इसको अलग बदल देते हैं, इसको नीचे वाले को बदल देते हैं। तो साइन 54 डिग्री अब बटे का यहाँ पे कॉस
90 डिग्री अब माइनस का कितना डिग्री 36 यानी कि 90 में 36 घटाएंगे तब ना 54 पूरेगा। तो यहाँ पे कितने डिग्री घटा देंगे 54। 90 में 54 घटा दिए तो कितना 36 यानी कि cos 36 डिग्री को तोड़ करके इस तरह से लिख दिए। अब ये cos जो होता है ये साइन में परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ पे साइन ये 54 डिग्री अब बटे का ये साइन कितने डिग्री 54 डिग्री कट गया कितने बार में एक बार में। तो इसका आंसर कितना आ गया एक। तो इसका आंसर कितना आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या हम बनाइए देते हैं। ठीक है तो देखते हैं इसमें भी बदलेंगे किसी एक को। ठीक है किसी एक को इसमें भी बदल देंगे। ठीक है अब किसको बदलेंगे इसी को। ठीक है तो साइन 90 डिग्री अब माइनस का 36 डिग्री अब प्लस का ये कॉस 36 डिग्री। तो ये साइन किस में परिवर्तित हो जाएगा कॉस 36 डिग्री अब प्लस का ये कॉस 36 डिग्री। तो एगो कॉस 36 डिग्री एगो कॉस 36 डिग्री मिलके के गो यानी कि दो गो कॉस 36 डिग्री इसका आंसर यही। ठीक है अब इस टाइप का जितना भी सवाल होगा वे आपसे कुछ हो जाएगा बन जाएगा कुछ हो जाएगा बन जाएगा। अच्छा इस टाइप में आंसर कैसे देखना है किसका 0 किसका 1 और इसका कितना मारना है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर उसमें साइन कॉस दिखे या तो उसमें टेन और कॉट दिखे क्या दिखे टेन और कॉट या तो सेक और कौसेक। ठीक है जिस प्रकार इसमें साइन और कॉस दिखा उसी प्रकार टेन और कॉट दिखेगा उसमें और उसी प्रकार उसमें दिखेगा सेक और कौसेक उसी में इस प्रकार से क्या दिखेगा सेक और कौसेक। ठीक है अगर इस टाइप का दिख जाए तो इसी टाइप से ये 3 टाइप का ही पूछेंगे इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है तो अगर बटे में रहा तो उसका आंसर 1 माइनस में रहा तो उसका आंसर 0 अगर प्लस में रहा तो जो भी आएगा उसको 2 के साथ में उसको जोड़ देना है। ठीक है समझ गए। अगर यहां तक में किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताएंगे। अब यहां से ये भी हो सकता है क्या हो सकता है कि अगर हम इसको 36 डिग्री को मतलब बदलेंगे। ठीक है तो यहां पर ये कुछ हो जाएगा साइन ये 54 डिग्री। ठीक है और ये प्लस का कॉस 54 डिग्री 36 डिग्री में बदलेंगे इसको तो ये कॉस 90 डिग्री माइनस का 54 डिग्री होगा और जब 54 डिग्री होगा तो ये कॉस किस में बदल जाएगा साइन में। तो ये साइन 54 डिग्री और साइन 54 डिग्री दो साइन 54 डिग्री ये भी इसका आंसर होगा। आप जिसको बदले हैं उसके हिसाब से इसका वैल्यू आएगा। ठीक है समझ गए। अब ऑप्शन में जौन टो होगा वही ठो मारेंगे। ये नहीं हो सकता है कि दोनों ऑप्शन में देगा नहीं देगा। ठीक है अगर दोनों ऑप्शन देगा तो ऑप्शन नंबर सी में दे देगा ए प्लस का बी क्या दे देगा ए प्लस का बी। समझ गए कोई दिक्कत। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अच्छा अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब है कि वह कौन सी संख्या होगा परिमेय संख्या। अच्छा परिमेय संख्या किसको बोलते हैं वे सभी संख्या जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं पी वाई क्यू के रूप में। जहां क्यू इक्वल नॉट 0 निचवा में 0 नहीं आना चाहिए वही होता है हमारा कौची परिमेय संख्या। अर्थात जितना भी हमारा पूर्णांक संख्या है वे सभी हमारा परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है परिमेय संख्या। और इसमें से और एक बात अगर हम रूट में रहे किस में रहे रूट में रहे तो वे अपरिमेय लेकिन कोई कोई रूट में रहता है वे परिमेय भी होता है। जैसे कि समझेंगे कैसे अगर पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए पूर्ण रूप से कुछ निकल जाए वर्गमूल निकल जाए तो भी हमारा परिमेय। अगर पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल रहा है तब भी हमारा कुछ होगा अपरिमेय होगा। क्या होगा अपरिमेय। समझ गए यहां तक में कोई दिक्कत। तो देखेंगे ये 3√2 ठीक है क्या इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलेगा नहीं तो ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय। देखेंगे अगर एक परिमेय है देखेंगे ये 3 तो हमारा परिमेय है और ये √2 अपरिमेय है और यहाँ पे गुणा का साइन है। ठीक है तो देखेंगे एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय को अगर जोड़ेंगे घटाएंगे गुना करेंगे तो वे हर हमेशा कुछ ही आएगा अपरिमेय ही आएगा। भाग करने पर भी क्या आएगा अपरिमेय ही आएगा। समझ गए। तो ये भी अपरिमेय। क्या 75 का वर्गमूल निकलेगा पूर्ण रूप से नहीं तो ये भी अपरिमेय। 64 का निकल जाएगा 8 अठी 64 निकल जाएगा कि नहीं और 5 का निकलेगा नहीं क्योंकि √5 मेरा अपरिमेय संख्या है। तो पूछा कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि बहुपद x² - 5 के शून्य ज्ञात करें। ठीक है अगर इस टाइप का सवाल पूछे। ठीक है अब देखेंगे जैसे कि यहाँ पे x² - 5 है यहाँ पे 3 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कुछ भी रहे अगर इस टाइप का दिख जाए सवाल तो कुछ नहीं करना है ये जो ये अचर पद है इस पर रूट चढ़ा देना है।
क्या चढ़ा देना है, रूट चढ़ा देना है। एक बार प्लस का रूट 5, एक बार माइनस का रूट 5, यही इसका शून्यक होगा, यही इसका कोची होगा, शून्यक होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा ये बनेगा कैसे, ठीक है, ये बनेगा कैसे, बना करके भी दिखाते हैं, ठीक है। तो देखेंगे बनेगा कैसे। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसे कि इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 5 का स्क्वायर। इसको 5 को रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सिर्फ कोची बचेगा, 5 बचेगा हमारा, क्या बचेगा, 5, ठीक है। तो जब 5 बचेगा तो हम इसको देखेंगे, अब इसको ए स्क्वायर और इसको बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र कौन होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी को हम तोड़ करके क्या लिखेंगे, एक्स माइनस का रूट 5 और इंटू एक्स प्लस का रूट 5। अब ये गुणनखंड आ गया, अब ये जब ये गुणनखंड आ गया तो इसी को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। तो एक्स माइनस रूट 5 बराबर 0 और ये एक्स प्लस रूट 5 बराबर का 0। तो x बराबर रूट 5 और इधर x बराबर माइनस का रूट 5, क्योंकि ये माइनस है तो उधर जाकर के किस में, प्लस में, और ये प्लस माइनस प्लस था तो उधर जाकर के किस में, माइनस में। देखो आ गया वही, ठीक है। अगर इस टाइप का सवाल दिख जाए तो बनाना इतना नहीं है, डायरेक्ट बगल वाला जो रहे अचर पद रहे उस पर रूट चढ़ा दीजिए, एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में। अब बोलिएगा कि सर अगर एक्स स्क्वायर माइनस का 16 रहे तब इसका क्या आएगा, तो कुछ नहीं, ये 16 पर रूट चढ़ा दीजिए, एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में। 16 का वर्गमूल कितना, 4, यानी कि प्लस माइनस का 4 आएगा आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत, इस टाइप का सवाल दिख जाए तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसी तरह से मार देना आंसर आपको, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। आते हैं अगले सवाल की ओर। देखेंगे, कहता है कि यदि किसी पहिए का त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो दो चक्कर के तय की गई दूरी। देखेंगे एक पहिया, कोई भी चीज पहिया ले ले, पहिया कैसा होता है, ऐजा गोल होता है, ठीक है। अब गोल जहां हो गया, जहां जहां गोल दिखे हुए कुछ होता है, वृत्त, सर्कल जिसको बोलते हैं, होता है कि नहीं। अब जैसे कि मान लो ये एक पहिया है, एक जैसे कि मान लो यहां से चक्कर लगाना शुरू किया, यहां से शुरू करेगा तो फिर यहीं से आएगा, एक चक्कर हो गया। अब फिर यहां से फिर एक बार चक्कर लगाएगा, एक चक्कर हो गया, दो चक्कर। अगर हम इसका परिधि निकाल करके उसमें 2 से गुना कर देंगे तो क्या ये 2 चक्कर की तय की दूरी नहीं पता चल जाएगा। जैसे कि एक चक्कर में ये, जैसे ये चक्कर है, ये यहां से यहां तक इतना तक दूरी तय किया, फिर अगला चक्कर लगाएगा तो यहां से यहां तक दूरी तय करेगा कि नहीं। तो यहां से यहां तक ये जो चक्कर दूरी तय किया गया यही तो परिधि है। अगर इसको हम फाड़ देंगे, इस तरह से तोड़ देंगे, तो फाड़ देंगे तो इस तरह से हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो फिर इसी तरह ये यही तो हमारा दूरी होगा। तो इसका क्या निकालना है, परिधि, क्या निकालना है, परिधि, ठीक है। तो देखते हैं इसका परिधि निकालते हैं। तो वृत्त का परिधि बराबर कुछ होता है 2πr। तो वृत्त का परिधि बराबर कौन होता है, 2πr, यही होता है। अब देखेंगे तो ये 2 गुना पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22/7। जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का 22/7 ही लेना है, ठीक है। और त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 35/44, 35 कितना, 44, यही दिया हुआ है। अब देखेंगे ये 22 दूना 44, ठीक है, ये 7 पचे 35, 5, ये 2 से ये 2 कट गया तो इसका कितना निकल गया, 5, यानी कि ये एक परिधि निकल गया। अब इसमें क्या को चाहिए, 2 चक्कर है, एक चक्कर में 5 मीटर, तो 2 चक्कर में यानी कि 5 दूना 10, यानी कि एक बर्फ का दाम 5 टका था, 2 बर्फ का दाम कितना, 10 टका, ठीक है। तो एक चक्कर में 5 मीटर दूरी तय किया तो 2 चक्कर में कितना, 10 मीटर। तो कितना है आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना, ठीक है। देखते हैं अब अगले सवाल की ओर। देखें, कहता है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। अब इसका आयतन कितने गुना बढ़ जाएगा वही हमको बताना है। देखेंगे 2 गो गोला है, एक गोला ई हका और एक गोला ई हका, ठीक है। पहले इसका त्रिज्या 1 था, अब इसकी त्रिज्या में 3 गुनी बढ़ोतरी हो गया। अब ये जब 3 गुना बढ़ोतरी हो गया तो पहले 1 था तो अब ये कितना हो जाएगा, 3, अब कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब ये गोले का आयतन और ये गोले का आयतन में कितना बढ़ोतरी हुआ वही देखेंगे। तो गोले का आयतन बराबर कुछ होता है 4/3πr3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे 4/3πr3,
इसके त्रिज्या r1 और इसकी त्रिज्या r2। ठीक है, देखेंगे ये 4 पाई कट जाएगा, 4/3 पाई कट जाएगा, तो r1 का क्यू कितना है, ये 1 का क्यू, और ये कितना है 3, तो ये 3 का क्यू, तो 1 और ये कितना हो गया 3 3 9 27, यानी कि इससे ये कितना गुना ज्यादा हो गया, 27 गुना ज्यादा हो गया। कितने गुना ज्यादा हो गया, 27 गुना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर इस टाइप का पूछे तो कुछ नहीं करना है, जितना इसका है इसका भी पावर क्यूब कर देना है और इसका भी पावर क्यूब कर देना है, जितना हो जाएगा वही हमारा क्वेश्चन होगा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसका कितने गुना ज्यादा बढ़ गया, 27 गुना ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला कहता है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन सी 90 डिग्री है, यदि ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर तो ए बी बराबर, देखेंगे ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब कौन सी 90 डिग्री, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे और कौन सी 90 डिग्री, यानी कि एक कोण 90 डिग्री है तो वे कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और वे कैसा समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी कि जिसकी दो भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, अब देखेंगे, अब ये जो कौन सी है, ये सी कौन समकोण क्यों, ये 90 डिग्री हो गया, यानी कि इसको मान लेते हैं ए, इसको सी और इसको बी। ए सी का वैल्यू कितना, अब ये भुजा और ये भुजा आपस में कौन सी है, बराबर है। ठीक है, ए सी का वैल्यू कितना है 6, तो ये भी कितना हो जाएगा 6, और ये कौन सी हो गया कर्ण। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू, ए बी का कर्ण है तो पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर और ये जोड़ ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर होगा। अब देखेंगे लंब कितना, अब इस थीटा के सापेक्ष बात करेंगे तो ये लंब, इस कोण के सापेक्ष बात करेंगे तो ये लंब, तो ये लंब 6 और ये आधार भी 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस ये भी 6 का स्क्वायर, 6 का 36, 6 का 36, तो ये हो जाएगा 72, अंडर रूट 72 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो उधर जाकर के रूट में। अच्छा, अगर हम 72 का वर्गमूल निकाल देंगे तो वो कितना निकल जाएगा, 6 का 36 रूट 2, यानी कि 6 रूट 2। ठीक है, तो ए बी का जो वैल्यू होगा वे कितना होगा, 6 रूट 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर आए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला सवाल देखते हैं, कहता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और माइनस कॉस थीटा का मान होगा। ठीक है, कितना होगा, देखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन किस में परिवर्तित हो जाएगा, कॉस में, थीटा के जगह पे थीटा, और माइनस का ये कितना कॉस थीटा, ई प्लस ई माइनस कट गई तो कौची बचल 0, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो देखते हैं किसमें कौन कौन सा परिवर्तित होता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखेंगे अगर हमारा साइन 90 डिग्री और माइनस का थीटा रहे तो ये होता है कॉस थीटा, अगर हमारा कॉस 90 डिग्री और माइनस का थीटा रहे तो ये कौची होता है, ये होता है साइन थीटा। ठीक है, अब देखेंगे अगर हमरा टेन 90 डिग्री और माइनस का थीटा रहे तो ये कौची होता है, ये होता है कॉट थीटा। ठीक है, अगर कॉट 90 डिग्री और माइनस का थीटा रहे तो ये किस में परिवर्तित होता है, ये होता है टेन थीटा। ठीक है, अब देखेंगे अगर हमारा सेक 90 डिग्री और माइनस का थीटा रहे तो ये कौन होता है, ये होता है कौसेक थीटा। अगर हमारा कौसेक 90 डिग्री और माइनस का थीटा रहे तो ये कौची होता है सेक थीटा। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा था तो साइन के जगह पे कौची हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा के जगह पे थीटा, तो दोनों कट करके आपस में कौची आ गया 0। क्या आ गया 0। कोई दिक्कत यहाँ तक में समझने में कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, अभी तक जो परसेंट सीरीज से नहीं जुड़े हैं वे जल्द से जल्द जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं किए लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।